आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ उन तमाम तर लोगों के लिए जिनके पैसे डूबे हैं अभी रिसेंटली। अब ये इस वक्त बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इस्लामाबाद में। मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, जो कंपनी है उससे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। फिर बहुत सारे ऐसे डीलर्स थे जिन्होंने लोगों से पैसे उठाए थे, उन्होंने पैसे सारे उनको दिए हुए थे। अस्सलाम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई से बजाज का सलाम उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ उन तमाम तर लोगों के लिए जिनके पैसे डूबे हैं अभी रिसेंटली। एक तो बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट में पैसे डूबे हैं ना, वो तो एक अलग मैटर है। एक उन बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं, बहुत सारे ऐसे डीलर हजरात हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, बड़ा अच्छा मेरा उससे ताल्लुक है, जिन्होंने क्लाइंट से पैसे लिए फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से या डिफरेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। क्लाइंट ज़्यादातर फ्रॉड हुआ फैसल टाउन फेज 2 में। क्लाइंट से पैसे लिए इंस्टॉलमेंट के लिए, उन्होंने डिस्काउंट में पैसे उठाए क्लाइंट से और आगे एक कंपनी को जमा करवाए, जो उन्होंने मजीद डिस्काउंट लेटर सपोज क्लाइंट से उठा लिए 5% डिस्काउंट पे, आगे 6% था, उनको पैसे दे दिए, रिसीविंग ले ली 6% पे। और उन्होंने कहा हम एक महीने के अंदर अंदर आपको जो है रिवर्स कर देंगे पैसे या रिफ्लेक्ट करवा देंगे। अब ये इस वक्त बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इस्लामाबाद में। मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, जो कंपनी है उससे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना जगह का नाम लूँगा, लेकिन सबको पता है ज़्यादातर फ्रॉड उनके थ्रू हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक मैसिव कंपेन चलाई थी। उन मैसिव कंपेन चलाने के बाद बहुत सारे एंड यूज़र्स ने उनसे रब्ता करके उनको पैसे दिए थे डिस्काउंट के चक्कर में, और उन्होंने अपनी रिसीविंग्स उनको दी थी और कहा था 1 महीने में आपके अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि आज तक नहीं हुई। 6 से 7 महीने हो गए हैं। फिर बहुत सारे ऐसे डीलर्स थे जिन्होंने लोगों से पैसे उठाए थे, उन्होंने पैसे सारे उनको दिए हुए थे। अब मामला ख़राब होते कि 6-7 महीने प्रेशर बढ़ता गया तो पिछले महीने की अपडेट थी कि उस कंपनी ने चेक्स लिख के दे दिए थे सारों को कि यार ये ले पकड़े, एक महीने बाद की डेट का चेक दे दिया था, 25 दिन 30 दिन की बात का चेक दे दिया था। और बहुत सारे लोग चेक लेके खुश होकर चले गए थे, वो कंपनी अकाउंट से उन्होंने चेक दिए थे, वो लोग लेके चेक चले गए। अब रिसेंट अपडेट ये आ रही है, जब उन्होंने चेक प्रेजेंट किए वो चेक बाउंस हो गए। बाउंस अभी नहीं हुए, मतलब रिटर्न हो गया। अगर वो चाहे तो बाउंस करवा सकते हैं। अब इस सिनेरियो में करना क्या चाहिए? मैं उस कंपनी को भी जानता हूँ और मेरी इस मामले से उस कंपनी से कोई बात भी नहीं हुई है, ना उनके ऑनर से कोई बात हुई है। मैंने मुनासिब भी नहीं समझा बात करना, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अक्सर मुझसे भी रब्ता करते रहे कि जी अपनी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाएं, लोगों से इंस्टॉलमेंट उठाएं, इतने परसेंटेज आप हमसे डिस्काउंट ले लें, हम 1 महीने में आपको दे देंगे। और नॉर्मली मैं इससे पहले काम करता भी रहा हूँ, तो कंपनी की रिप्यूट अच्छी थी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो भी फंस गए हैं। वो किस तरह फंस गया? क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली ये पेमेंट उठा के, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मैंने मार्केट को समझा है, उन्होंने आगे किसी और को दिए, उसने शायद आगे किसी और को दी, और एक जो बड़ी कंपनी थी जिसने पूरी मार्केट से पैसा उठाया वो डिफ़ॉल्ट कर गई है। और वो डायरेक्टली जो है, जो चौधरी मजीद साहब ने, कुछ ये भी खबरें सुनने को मिली थी कि अपने बंदे भेज के उनको बुलाया था ऑफिस में, कहें कि और बात करें, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। फैसल टाउन फेज 2 के वाले से जितने लोगों ने पैसे जमा करवाए थे इंस्टॉलमेंट में मार्केट में डिस्काउंट के चक्कर में, वो रिकवरी कोई नहीं हुई, अभी तक कोई रिकवरी खास नहीं हुई। हम भी ऐसे ही चैप्टर में फंसे थे, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसों की रिकवरी हो चुकी है और कुछ पैसे हमने खुद एडजस्ट करवाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब करना क्या है? मैं खाली एक वे आउट दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो डीलर्स भाई हैं जो मुझे सुनते हैं, वो कंपनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव मुझे सुन रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने उन कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं और अभी तक उनके चेक भी बाउंस हो गए, अब तक समझ आ गई होगी, जिनके पास उस कंपनी के चेक है उनको पता लग गया होगा कि किस 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 वजह से, ये किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल उनका भी कोई कसूर नहीं है, मेरी उनसे कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं हाल बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं 9th क्लास से इस पर्टिकुलर बिजनेस में हूँ, मैंने एमफिल किए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। टोटल इवेल्युएट करूँ तो 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस बन गया मेरा अभी तक इस सारे प्रोसेस को देखते हुए। ओवरऑल पाकिस्तान के कानून को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो बहुत हद मारी चेक बाउंस होगा, चेक बाउंस में FIR हो जाएगी, बहुत हद मारी। FIR जब होंगी तो वो कंपनी के नाम पे होंगी, क्योंकि वो कंपनी का चेक दिया हुआ है। जो रिसीविंग उन्होंने दी हुई है उसमें कोई जो है वो FIR नहीं हो सकती, चेक पे हो सकती है। चेक कंपनी के नाम का, और कंपनी का या तो CEO वो अंदर जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं जाएंगे, CEO या चेयरमैन, नॉर्मली CEO, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मे बी जो भी कंपनी का CEO होगा वो शायद यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चेक दिए होंगे। अब करोड़ों रुपए की मालियत के चेक होंगे और उस कंपनी ने दिए आगे, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता है कि इस पर हो सकते हैं FIR हो सकती है। तो उन्होंने अपने पहले मामलात को बेहतर करके किया होगा, एक CEO अपॉइंट किया होगा कंपनी का, जो कि शायद मुल्क में नहीं होगा। मेरी अपनी ज़ाती राय ये कह रही है, मैंने कोई डीपली जाके उनको जो स्टडी नहीं किया, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी ज़ाती राय ये कह रही है कि उन्होंने चेक जब दिए, स्टैंप लगाया, उनको पता है कि महीने बाद इतने करोड़ की अमाउंट तो नहीं आनी, इतने लोगों का पैसा उठाया हुआ है, वो भी आगे जमा कराया हुआ है, खुद भी नहीं खाए हुए, तो डेफिनेटली उनको पता था कि चेक बाउंस होने हैं। तो चेक बाउंस अब होने ही थे, तो फिर उन्होंने कोई प्रॉपर कंपनी के चेक दिए, अपने जाती चेक भी नहीं दिए हुए। तो कंपनी के खिलाफ जब हो गए तो कंपनी डिफॉल्ट करेगी, कंपनी का क्या एसेट होगा? एक ऑफिस होगा या टैक्स रिटर्न होगी, और क्या होगा?
जो कंपनी चला रहा है उसका नाम ही नहीं होगा, जिसको आपने पैसे दिए उसका नाम ही कहीं पर नहीं होगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। और ना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं थोड़ा बहुत कानून को मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। हल क्या है? हल ये है कि आप तमाम तर लोग बैठें और जिरगा बिठाएं, जो मामलात का हल है। जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि उन्होंने भी पैसे जो है खुद नहीं खाए हुए, क्योंकि उन्होंने भी आगे दिए हुए हैं। अब 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक डीलर्स जिन्होंने लोगों का पैसा उठा के इनको दिया, एक एंड यूजर जो कि इनकी फेसबुक की पोस्टों को देख के पैसा इनको दिया, 2 स्टेक होल्डर्स हो गए। एक वो स्टेक होल्डर हो गए जो एंड यूजर है लेकिन उन्होंने अपने अपने डीलरों को पैसा दिया था, उन्होंने यहाँ दिया, तीसरा स्टेक होल्डर वो हो गया। चौथा स्टेक होल्डर ये कंपनी, और पांचवा स्टेक होल्डर जिनको इन्होंने उठा के पैसे दिए हुए हैं। इन पांचों का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। और ओवरऑल मैं जो एक्सपीरियंस समझता हूँ कि अब जिरगा बैठना चाहिए और ये पांचों स्टेक होल्डर्स बैठने चाहिए और मामलात को तय करने की तरफ ले जाना चाहिए। अगर आप इस हवाले से फैसल टाउन फेज 2 जाके भी कंप्लेन करते हैं तो उन्होंने भी क्लियरली बोल देना कि हमारा तो ताल्लुक ही नहीं था, ना ये रिसीविंग हमारी है, ना ये बंदे हमारे कोई ऑथराइज डीलर है, और ना कोई खास ऑथराइज डीलरशिप इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 ने दफ़ा दी थी, खाली फॉर्म में बुकिंग थी। इन्होंने कोई डील नहीं दी थी किसी को, कोई करोड़ों रुपए की डील नहीं दी थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ओवरऑल जो है एक तो ये चीज़ है कि इन्होंने फैसल टाउन तो आप उसको करेगा ही नहीं, किसी सूरत ही नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं, कहेगा हमारी गलती नहीं, आप डायरेक्ट पैसे जमा करवाते, आपने इनको क्यों दिए? नंबर 1। चेक जो बाउंस हो गए हैं वो कंपनी के चेक बाउंस हुए हैं, तो उसमें कंपनी के सीईओ को पकड़ना पड़ेगा, कंपनी का सीईओ कौन है जाके हैंड करना पड़ेगा कि इनके डॉक्यूमेंट्स पे कौन है। और ज़्यादातर ऑफिस अगर सील करने की बात हो तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मेरे एक अपने ज़ाती जानने वाले हैं, उनकी जो पैसे फंसे हुए थे, तो उन्होंने कहा चेक बाउंस होने के बाद मैं कॉल्स कर रहा हूँ तो ना कॉल्स उठा रहे हैं और ना वो फ़ोन नंबर पर रिप्लाई कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि ऑफिस भी है वो अवेलेबल ना हो ऑफिस में भी। तो मतलब ये कि ऑफिस तो जो ऑफिस दिखाने के लिए था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है। लेकिन ओवरऑल अगर हल चाहते हैं मामलात का, तो हल यही है कि पांचों के पांचों स्टेक होल्डर्स बैठ के कोई जिरगा बिठा के कोई टर्म्स ऑफ कंडीशंस को डिफाइन करके किसी ना किसी तरीके से पैसे रिकवर करवाएं। और पैसे हमेशा याद रखें वो रिकवर नहीं होंगे जो कि कमिटेड थे, पैसे सिर्फ वही रिकवर होंगे जो कि दिए हुए थे। मकसद ये, मतलब क्या? मतलब ये कि 2 लाख अगर आपने दिया था और आपके पास रिसीविंग थी कि जी 2.5 लाख रुपए रिफ्लेक्ट होगा, तो जो जिरगा बैठेगा वो 2.5 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट पे बात नहीं करेगा, वो 2 लाख जो पैसे दिए थे ना उस अमाउंट पे बात की जाएगी। और ज्यादातर पैसे को जो डूबे पैसे वो एंड यूजर्स के हैं। डीलों ने भी अपना पैसा उठा के नहीं दिया, डीलों ने भी एंड यूजर से पैसा उठा के दिया, और एंड यूजर्स ने भी इनकी फेसबुक पोस्ट को देके डायरेक्टली पैसे इनके पास आके जमा करवाए। इन दोनों ने, इन तीनों दोनों ने जो है पैसे लोगों के उठाए हुए, एंड यूजर्स के, डीलरों का अपना पैसा नहीं है। डीलर के पास भी लोग अगर प्रेशर डालेंगे वो कहेंगे जी हमने इनको दिए हुए, हमारे इनसे जिरगा चल रहा है। बहुत कम ऐसे डीलर्स होंगे जिन्होंने अपने एंड यूजर्स को किसी न किसी तरह अपनी जेब से क्लियर कर दिया होगा। लेकिन ओवरऑल हल यही है कि जिरगा बिठाए। अगर आपने पैसे दिए हुए हैं डायरेक्ट इनको, तो फिर आपको जिरगा बिठाना पड़ेगा। और अगर आपने पैसे दिए अपने डीलर को, तो या तो डीलर अपने जेब से आपको पैसे वापस करता है, या वो भी यही कहता है कि मैंने इनको पैसे दिए थे, अब इनसे आके बात करें। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि बैठ के ओवरऑल एक राउंड टेबल पे बैठ के प्रॉपर जिरगा कंडक्ट करके मार्केट के लोगों को बिठा के ही ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज ये जो चेक के मसले हैं, जो FIR हैं, ये जितनी चीज़ें होती रहेंगी उतना ज़्यादा जिन लोगों ने पैसे डाले में आधे ज़्यादा पैसे लोग तो पीछे बैक ऑफिसली कर जाएंगे, क्योंकि मजीद उठाने के चरी में पैसे लगाने के लिए विलिंग ही नहीं होंगे। डेफिनेटली वकील करेंगे, वकील फीस लेगा, FIR करेंगे, वकील करेंगे, फिर कोर्ट में पेशी होंगी, वकील तो फीस लेगा। बेशक आपका 2.5 लाख डूबा हुआ है, 3 लाख डूबा है, 10 लाख डूबा है, वकील अगर आपके लिए पेश होगा तो आपसे फीस लेगा, वो लाख रुपए फीस चार्ज करेगा, फ्री तो नहीं जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मली ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुआ और इनके साथ नहीं हुआ। इनको पैसे हमने देने थे तो इनको नहीं दिए, किसी और को दिए तो उन्होंने पैसे फंसा दिए थे। और ये आज से 6 महीने भी नहीं बल्कि साल पहले का वाक़या है, पिछली गर्मियों तक का वाक़या है, और तब से अगस्त सितंबर का वाक़या है। और तब से फिर हम लगे रहे, पीछे लगे रहे, जिरगे बिठाए, जिरगे बिठाए, जिरगे बिठाए, करते 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 मैक्सिमम पेमेंट हम रिकवर करवा बैठे हैं। अभी भी कुछ पेमेंट रहती है रिकवर होने वाली, लेकिन हल यही निकला। फिर जो जिसने पैसे उठाए थे उससे आगे FIR भी कराई, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो पैसे मजीद रिकवर करवा नहीं सका। पैसे वही रिकवर करवा सका जो जिरगे में बैठ के रिकवर हुए। तो ओवरऑल जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो आपस में कनेक्शन बनाएं, आपस में मिलें और बैठ के बात करें। बैठ के बात करने से ही मसला हल होगा। जितना मसला अगर आप किसी लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाते हैं, मेरी ज़ाती नॉलेज ये है, तो वो ख़राब हो सकेगा। और नुकसान किसका होगा? एंड यूज़र का, जिसके पैसे पड़े उसका नुकसान होगा। मैं बार हाँ रिपीट कर रहा हूँ कि व्लॉग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और बहुत सारे डीलर्स भाई हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजरे। मैंने भी जो पैसे दिए थे, आगे कौन से अपने दिए थे, मेरे क्लाइंट्स के थे जो मैंने दिए थे, लेकिन आफ्टर ऑल हमने किसी तरह रिकवर करवाए। जो डीलर भाई हैं उन्होंने भी पैसे लोगों को ही दिए, तो किसी न किसी तरह उनकी साख खराब हो रही है। जिन लोगों ने पैसा दिया उनके पैसे ज़ाया हुए हैं। तो ये जो डीलर भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरे काफ़ी करीबी दोस्त है जिन्होंने मुझे रब्ता भी किया, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम हुई है।
तो उनको मैंने यही सजेशन दिया कि आप बैठे बात करें, जिरगा बिठाएं। अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने रब्ता नहीं किया, मैं आपको भी ये बात करूंगा कि आप बैठे बात करें और जिरगा बिठाएं। इससे चांसेस हैं कि किसी ना किसी तरह कुछ पैसे आपके रिकवर हो जाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, जैसा, अल्लाह हाफिज़।